हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार, ये डिजिटल लॉजिक डिजाइनिंग का प्रॉब्लम है जो गेट 2010 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में एक लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, इसका हमें फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ठीक है। अब इस सर्किट में ये सारे नॉर गेट्स दिए हुए हैं। नॉर गेट्स में जब भी दो इनपुट होता है तो फिर उसका जो आउटपुट होता है वो इनपुट 1 प्लस इनपुट 2 का होल कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी कि इस नॉर गेट के लिए इनपुट है पी एंड क्यू, तो इसका आउटपुट हो जाएगा इनपुट 1 प्लस इनपुट 2 का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी P प्लस Q का होल कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहां पे आउटपुट हो जाएगा Q प्लस R का होल कॉम्प्लीमेंट, यहां पे आउटपुट हो जाएगा P प्लस R का होल कॉम्प्लीमेंट, और यहां पे आउटपुट हो जाएगा Q प्लस R का होल कॉम्प्लीमेंट, Q प्लस R का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब इस नॉर गेट के लिए ये इनपुट 1 है, ये इनपुट 2 है, तो फिर से वही काम करेंगे। इनपुट 1 प्लस इनपुट 2, इनपुट 1 प्लस इनपुट 2 का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। इसी तरह ये नॉर गेट है, इस नॉर गेट के लिए ये इनपुट 1 है, ये इनपुट 2 है, फिर से वही काम। इनपुट 1 प्लस इनपुट 2, इनपुट 1 प्लस इनपुट 2 का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब इस नॉर गेट के लिए ये पूरा इनपुट 1 हो जाएगा, ये पूरा इनपुट 2 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे इस नॉर गेट का आउटपुट होगा, जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो होगा P प्लस क्यू होल कॉम्प्लीमेंट प्लस Q प्लस R होल कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। इनपुट 1 प्लस इनपुट 2, P प्लस R होल कॉम्प्लीमेंट प्लस Q प्लस R होल कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। इनपुट 1 प्लस इनपुट 2 का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक थ्योरम जान लेते हैं, डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम कहता है कि a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और a मल्टीप्लाइड b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो हम लोग डिमॉर्गन्स थ्योरम यहां पे लगा सकते हैं। a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, a इतना पूरा हो गया, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस q प्लस r होल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस p प्लस r होल कॉम्प्लीमेंट प्लस q प्लस r होल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये दोनों इनपुट में ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि ये जो बड़ा वाला कॉम्प्लीमेंट है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और है, किसी भी टर्म के ऊपर जब भी दो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो उसी टर्म के बराबर हो जाता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल कर देंगे, यहां पे भी कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल कर देंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा p प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस यहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। q प्लस r कॉम्प्लीमेंट, दिस मल्टीप्लाइड बाई p प्लस r होल कॉम्प्लीमेंट प्लस q प्लस r होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब फिर से इस पे हम लोग डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि p प्लस क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई q कॉम्प्लीमेंट, p कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई q कॉम्प्लीमेंट प्लस q कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई r कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। इसी तरह यहां पे हो जाएगा p कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई r कॉम्प्लीमेंट प्लस q कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई r कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, p कॉम्प्लीमेंट q कॉम्प्लीमेंट
p complement r complement plus this multiplied by this, p complement q complement q complement r complement, ठीक, प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, q complement r complement p complement r complement plus this multiplied by this, q complement r complement q complement r complement, ठीक है। अब यहां पे p complement मल्टीप्लाइड बाय p complement है। एक और प्रॉपर्टी है a मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू a, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग सिर्फ एक p कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा p कॉम्प्लीमेंट q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट प्लस यहां भी q दो बार है तो हम लोग एक बार q लेंगे, p कॉम्प्लीमेंट q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट प्लस यहां पे q r p r, r दो बार है तो r एक बार ले लेंगे, q कॉम्प्लीमेंट p कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट प्लस अब यहां पे q r दोनों दो दो बार है यानी कि q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहां पे p कॉम्प्लीमेंट q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट प्लस p कॉम्प्लीमेंट q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है a प्लस a इज इक्वल टू a, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये p q r p कॉम्प्लीमेंट q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट प्लस p कॉम्प्लीमेंट q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट प्लस p कॉम्प्लीमेंट q कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इन तीनों टर्म्स में से हम लोग सिर्फ एक ही बार लेंगे, p कॉम्प्लीमेंट q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट प्लस ये बचा q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको हम लोग इसमें हम लोग q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले सकते हैं, q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लेंगे तो बचेगा p कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और है 1 प्लस a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1 प्लस a इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी है 1 मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू a, ठीक है। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब फिर से डिमॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, q प्लस r का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, q प्लस r का होल कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।